नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिंदी एडु क्लासेस में। आज ही हमारी चौथी क्लास है और आज हम महत्वपूर्ण इतिहासकार एवं उनकी पुस्तक के विषय में चर्चा करेंगे जो अधिकतर हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए समय न ज़्यादा जाया करते हुए हम शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। और यहाँ हम देखते हैं महत्वपूर्ण इतिहासकार एवं उनकी पुस्तक। आज हमारे विषय या फिर कहें तथ्य का नाम है महत्वपूर्ण इतिहासकार एवं उनकी पुस्तक। हम सबसे पहला क्रम देखते हैं तो यहाँ है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने एक इतिहास ग्रंथ लिखा और उस इतिहास ग्रंथ का नाम क्या था? तो उनकी पुस्तक का नाम था हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। अर्थात डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक पुस्तक लिखी थी। और उसका प्रकाशन वर्ष क्या है? तो उसका प्रकाशन वर्ष है 1938 ईस्वी। डॉक्टर रामकुमार वर्मा की पुस्तक है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, प्रकाशन वर्ष 1938 ईस्वी। आगे देखते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने मुख्यतः 3 पुस्तकों को लिखा था, जिसमें सबसे पहला है हिंदी साहित्य की भूमिका। अर्थात हिंदी साहित्य की भूमिका नामक पुस्तक इन्होंने लिखी और उसका प्रकाशन वर्ष है 1940 ईस्वी। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। दूसरी पुस्तक है हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास का प्रकाशन वर्ष है 1952 ईस्वी। वहीं इनकी तीसरी और आखिरी पुस्तक है इतिहास ग्रंथ के रूप में हिंदी साहित्य का आदिकाल। इस पुस्तक में आदिकाल के महत्वपूर्ण तथ्यों को बहुत ही एक अच्छे संयोजन के साथ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने संकलन किया है इसका। इनकी पुस्तक जो है हिंदी साहित्य का आदिकाल, इसका प्रकाशन वर्ष भी है 1952 ईस्वी। आगे देखते हैं अगले क्रम में है गणपति चंद्र गुप्त। इतिहासकार जो हैं वह हैं गणपति चंद्र गुप्त। इनकी पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। पुस्तक का नाम क्या है? तो इनकी पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। इसका प्रकाशन वर्ष है 1965 ईस्वी। अगले क्रम में हम देखते हैं तो अगले क्रम में है संपादक। यहाँ तो लेखक हैं लेकिन यहाँ संपादक के रूप में है। और संपादक क्यों? क्योंकि यह पुस्तक जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वह सिर्फ एक लेखक के लिए नहीं, अर्थात एक लेखक ने इसको रचा नहीं है, बल्कि कई सारे लेखकों या कई सारे विद्वानों के माध्यम से इस पुस्तक की रचना की गई है। और इसके लेखक संपादक के रूप में हैं डॉक्टर नगेंद्र एवं डॉक्टर हरदयाल, जो कि पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। और इसकी पुस्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो पुस्तक का प्रकाशन वर्ष है 1973 ईस्वी। और इस पुस्तक को डॉक्टर नगेंद्र के संपादन में 26 विद्वानों के सहयोग से इसको रचा गया था। अर्थात कई सारे विद्वानों के सहयोग के द्वारा इस पुस्तक का निर्माण हुआ था। और अधिकतर विद्यार्थियों में सबसे ज़्यादा अगर हम कहें कि पढ़ी जाने वाली पुस्तकों के लिए आचार्य शुक्ल और डॉक्टर बच्चन के साथ साथ यहाँ डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक को भी ज़्यादा सराहना दी जाती है। अगला क्रम देखते हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी। रामस्वरूप चतुर्वेदी की पुस्तक का नाम क्या है? तो रामस्वरूप चतुर्वेदी की पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। परीक्षाओं में अधिकतर कुछ प्रश्न इस पुस्तक से भी पूछे जाते हैं। और इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो रामस्वरूप चतुर्वेदी जी। पुस्तक का नाम क्या है? तो हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। इसका प्रकाशन वर्ष है 1986 ईस्वी। प्रकाशन वर्ष है 1986 ईस्वी। और इस पुस्तक को व्यास सम्मान के साथ साथ कई पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। अर्थात इस पुस्तक को कई सारे पुरस्कार भी दिए गए हैं और व्यास सम्मान से भी यह पुरस्कृत पुस्तक है। अगला क्रम देखते हैं। अगला क्रम है पुस्तक का नाम है हिंदी कोविद रत्न माला। पुस्तक का नाम क्या है? तो पुस्तक का नाम है हिंदी कोविद रत्नमाला, जिसके लेखक हैं श्याम सुंदर दास जी।
और जो श्याम सुंदर दास जी हैं, इनकी यह पुस्तक 2 भागों में विभक्त है, अर्थात 2 भागों में विभक्त है। और उन दोनों का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो पहले का प्रकाशन वर्ष है 1909 ईस्वी और दूसरे का प्रकाशन वर्ष है 1914 ईस्वी। अगले क्रम में देखते हैं हम अगला पुस्तक किस विद्वान का है और उस पुस्तक का नाम क्या है। तो अगले विद्वान हैं एडविन ग्रिफ्स महोदय। एडविन ग्रिफ्स की पुस्तक का नाम क्या है? तो इस पुस्तक का नाम है अ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। पुस्तक का नाम क्या है? तो पुस्तक का नाम है अ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर और इस पुस्तक का प्रकाशन वर्ष 1917 ईस्वी। इस पुस्तक को अधिकतर, चाहे वो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा हो, नेट जेआरएफ की परीक्षा हो या फिर हम कहें कि पीएचडी की परीक्षा हो, इन सभी परीक्षाओं में अधिकतर इस पुस्तक के प्रश्न अत्यधिक आते रहते हैं। अगला क्रम है FEK, अर्थात FEK महोदय ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो इनकी पुस्तक का नाम है अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। FEK के माध्यम से कौन सी पुस्तक लिखी गई? तो उस पुस्तक का नाम है अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। पुस्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो पुस्तक का प्रकाशन वर्ष है 1920 ईस्वी। यहाँ यह दोनों जो पुस्तक है, अधिकतर इस दोनों पुस्तकों को परीक्षाओं में पूछा जाता है और बहुत सारे बच्चे जो हैं वह लेखकों में सही तथ्य को याद ना करके कभी कभी गलत उत्तर को भी टिक कर देते हैं। इसलिए इन दोनों को अच्छे तरीके से हमें याद रखना चाहिए कि एडविन ग्रिफ्स की पुस्तक का नाम क्या है? तो इनकी पुस्तक का नाम है अ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर और FEK की पुस्तक का नाम क्या है? तो उनकी पुस्तक का नाम है अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। देखते हैं अगले क्रम में। अगले क्रम में हम देखते हैं कि अगले क्रम में है पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी की पुस्तक का नाम क्या है? तो इनकी पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य विमर्श। यह भी पुस्तक अत्यधिक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन है? तो इनके लेखक हैं पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी और इसका प्रकाशन वर्ष है 1923 ईस्वी। प्रकाशन वर्ष क्या है? तो प्रकाशन वर्ष है 1923 ईस्वी। अगला क्रम हम देखते हैं। अगला क्रम है श्याम सुंदर दास का। अभी पिछले एक पुस्तक और हम श्याम सुंदर दास जी का देखें, उस पुस्तक का नाम क्या था? इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप सब बताइएगा। इसे देखते हैं। यहाँ श्याम सुंदर दास की 2 पुस्तकों के बारे में बताया गया है और पहली पुस्तक है हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा का विकास जिसका प्रकाशन वर्ष है 1924 ईस्वी और वहीं दूसरी जो पुस्तक है उस पुस्तक का नाम है हिंदी भाषा एवं साहित्य। इस पुस्तक का प्रकाशन वर्ष है 1930 ईस्वी। अगला क्रम देखते हैं। अगला क्रम है सूर्यकांत शास्त्री। अगले जो विद्वान हैं उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है उन विद्वान का सूर्यकांत शास्त्री जी और इनकी पुस्तक का नाम क्या है? तो इनकी पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास। पुस्तक का नाम क्या है? तो पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1930 ईस्वी। अगला क्रम हम देखते हैं। अगला क्रम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अब यहाँ एक प्रश्न आप सभी के लिए कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध किस काल के कवि हैं और इनकी प्रसिद्ध एक रचना का नाम आप सभी को कमेंट बॉक्स में हमें बताना है। देखते हैं इनकी पुस्तक का नाम क्या है? तो इनकी पुस्तक का नाम है हिंदी भाषा और साहित्य का विकास। हरिऔध जी ने इतिहासकार ग्रंथ में अपनी पुस्तक का नाम दिया है हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1931 ईस्वी। अगला क्रम हम देखते हैं। अगले क्रम में है कृष्ण शंकर शुक्ल। कृष्ण शंकर शुक्ल की पुस्तक का नाम क्या है? तो इनकी पुस्तक का नाम है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। पुस्तक का नाम है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। इसका प्रकाशन वर्ष है 1934 ईस्वी। अगले क्रम में है ब्रजरत्न दास, अर्थात लेखक का नाम क्या है? तो लेखक का नाम है ब्रजरत्न दास, जिनकी पुस्तक का नाम है खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास। यह भी अधिकतर परीक्षाओं में प्रश्न पूछे
जाते हैं कि खड़ी बोली हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखक का नाम क्या है या उसका प्रकाशन वर्ष क्या। अधिकतर परीक्षाओं में क्रम के अनुसार इतिहास ग्रंथों का नाम लिख दिया जाता है और वहीं उसके सामने लेखकों का नाम लिखा रहता है और उसे हमें कूट के माध्यम से अपने उत्तर का चयन करना होता कि किस पुस्तक के लेखक कौन से लेखक हैं और उनका नाम क्या है। तो यहाँ ब्रजरत्न दास की पुस्तक है खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1941 ईस्वी। अगला है क्रम राहुल सांकृत्यायन का। राहुल सांकृत्यायन जी बहुत ही एक चर्चित व्यक्ति हैं और इनकी पहचान किस क्षेत्र में है, यह सब भी तथ्य जो हैं वह हमें आगे देखने को मिलेंगे। यहाँ आप सभी के लिए एक तथ्य यह जानना जरूरी है कि राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को किस नाम से बताया है और राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल के एक प्रमुख कवि को किसे कहा है, अर्थात आदिकाल का प्रमुख कवि राहुल सांकृत्यायन ने किसे माना है। इस प्रश्न का उत्तर आप सभी जरूर बताइएगा। और यहाँ हम देखते हैं कि राहुल सांकृत्यायन की पुस्तक का नाम है हिंदी काव्य धारा और उसका प्रकाशन वर्ष है 1944 ईस्वी। अगला क्रम हम देखते हैं। अगला क्रम है डॉक्टर टीकम सिंह तोमर। डॉक्टर टीकम सिंह तोमर जिनकी पुस्तक का नाम है हिंदी वीर काव्य। यह भी अधिकतर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मैंने महत्वपूर्ण जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हीं इतिहास ग्रंथों को यहाँ संकलन किया है उनका, ताकि एकत्रित करके आप सभी के लिए एक बेहतर प्रयास किया जा सके, जिसके माध्यम से आप सभी को एक नए तथ्यों की जानकारी मिल सके। अर्थात प्रश्न में कौन कौन से महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ या फिर इतिहासकार के प्रश्नों को लिया जाता है। यहाँ है डॉक्टर टीकम सिंह तोमर की पुस्तक का नाम हिंदी वीर काव्य, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1945 ईस्वी। अगला क्रम है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की पुस्तक का नाम क्या है, तो इनकी पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य का अतीत। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की पुस्तक का नाम क्या है, तो इनकी पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य का अतीत, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1960 ईस्वी। वहीं अगला क्रम है बच्चन सिंह, अर्थात बच्चन सिंह जो हैं उनकी पुस्तक का नाम क्या है, तो इनकी पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। अब जो यह क्रम शुरू हो रहा है, इस क्रम में महत्वपूर्ण या तो कहें कि अति महत्वपूर्ण यहाँ लेखक और इतिहास ग्रंथ हैं, क्योंकि अधिकतर इन्हीं ग्रंथों को प्रश्नों में पूछा जाता है और हम सभी कुछ न कुछ गलतियाँ करके उन प्रश्नों का सही उत्तर देने में असमर्थ हो जाते हैं। तो यहाँ बच्चन सिंह की पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1996 ईस्वी। अगला क्रम है सुमन राजे का। सुमन राजे इनकी पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, अर्थात हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसने लिखा, तो यह लेखक नहीं बल्कि लेखिका हैं और इनकी जो पुस्तक है वह है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास और इनका नाम है सुमन राजे। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, तो इसका प्रकाशन वर्ष है 2003 ईस्वी। अगला क्रम है, यहाँ क्रम के रूप में संपादक नीलाभ को रखा गया है, अर्थात कहें कि नीलाभ जी हैं और इनकी पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास। यहाँ हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास नामक पुस्तक लिखा है नीलाभ जी ने और इस पुस्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है, तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1904 ईस्वी। अगला क्रम है नीरजा माधव। नीरजा माधव ने कौन सी पुस्तक लिखी या उनकी पुस्तक का नाम क्या है, तो इनकी पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास। हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1912 ईस्वी। तो आज की यह क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। आप सभी को अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो आप सभी हमें इसके विषय में ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में
और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक इसे शेयर करिए। और जिन मित्रों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब करें। और जो भी तथ्य अगर आपको समझ में नहीं आया हो या आपकी कोई भी समस्या हो इन तथ्यों के लिए या तथ्यों के माध्यम से, तो उसे हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपके कोई प्रश्न हो हिंदी साहित्य से संबंधित तो वह भी हमसे ज़रूर साझा करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।